अगर चौधरी देवीलाल जी का खून दौड़ता है तो चौधरी देवीलाल जी ने तो प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। आज उनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्रियां हैं, वो टाइम पास करने के लिए बैठे हैं क्या? आज चौटाला गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार होगा, उनको चाय पानी होगा इनका टालेंगे हम। किसान आंदोलन की हवा लगातार हरियाणा में सत्ता की जड़ें ढीली करने का काम कर रही है, जहां एक तरफ पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता लगातार किसानों के हालात को लेकर दुष्यंत चौटाला को कोस रही है। तन्ने पैसा चाहिए तो अंबानी अडानी का रिश्तेदार हो गया तो देवीलाल का पोता लिखवाना बंद कर दे भाई। असली दुष्यंत चौटाला, असली देवीलाल इब है निरा दलाल। दलाल गोत्र का नाम नहीं ले रहा, दलाल है यो RSS वाला का, दलाल है यो पूंजीपतियां का। हमने सब मंजूर है, कर दलाली तन्ने जितना कमाना है, गंद का पैसा कमाना है कमा ले। चौधरी देवीलाल की फोटो जो होर्डिंग पर लद गई और तेरी जुबान तक कट गया कदे हो भाई मैं देवीलाल का पोता हूँ, वो हम बर्दाश्त नहीं करांगे। वहीं दूसरी ओर अब चौधरी देवीलाल के खुद के गांव चौटाला ने भी उनके पोते पड़पोतों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चौटाला गांव के लोगों ने हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को खरी खोटी सुनाते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। इतना ही नहीं, गांव वालों ने कहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला किसानों के साथ नहीं आते हैं तो पूरा गांव मिलकर उनका सामाजिक बहिष्कार करेगा तथा उनके ही गांव में उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में किसानों का क्या निर्णय होगा चौटाला गांव से? सभी किसानों का एक ही निर्णय होगा कि इस गांव में जब तक दिल्ली में धरना चलेगा तो सामूहिक रूप से गांव में भी धरना चलेगा। और गांव का फैसला सबसे पहले ये होगा कि दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह जी जो सरकार में बैठे आज, इन्होंने वोट तो लिए थे भाजपा के खिलाफ और चौधरी देवीलाल जी का वंशज बताकर और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का नाम लेकर वोट लिया। आज वो बीजेपी की गोद में बैठ के जाके जो गांव का जो अधिकांश गांव के जो मौजूद लोग हैं उनका यही फैसला है, अगर वो सरकार से हटकर चौटाला गांव के किसानी संपूर्ण भारत के किसानों के साथ वो नहीं आए तो सबसे पहले चौटाला गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार होगा, उनको चाय पानी होगा इनका टालेंगे हम। क्योंकि आज संकट की घड़ी में किसान हैं और वो अपने आप को किसान के नेता कहलाते हैं और चौधरी देवीलाल जी के वो वंशज बताते हैं। उनकी कहते हैं हमारी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून दौड़ता है। अगर चौधरी देवीलाल जी का खून दौड़ता है तो चौधरी देवीलाल जी ने तो प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। आज उनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्रियां हैं, वो टाइम पास करने के लिए बैठे हैं क्या? आज किसानों के साथ आना चाहिए। अगर वो किसानों के साथ नहीं आए तो हम किसानों के साथ हैं और उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ये गांव के लोग करेंगे, मैं इनके साथ हूँ, पूर्ण रूप के साथ। इस किसान आंदोलन में कौन कौन पार्टियां और कौन कौन व्यापारिक किस तरह का मतलब यहाँ से जुड़ाव हो रहा है? सारे, कोई एक वर्ग नहीं, सामूहिक जो इस गांव में रहता है और जो इस गांव के वाटर वर्क्स का पानी पीता है, यहाँ के मेन सभी मोहल्लों से, कोई जात पात नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, सामूहिक रूप से फैसला होगा। इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं और सब आज दुखी हैं, किसान दुखी, सब दुखी। तो इसलिए ये लोगों का है चौटाला गांव का फैसला, जिसका वोटर है जो यहाँ का स्थायी वासी है वो ले रहे हैं फैसला। तो मैं तो इनके साथ हूँ फैसले में। और चौटाला गांव एक त्रिकोणीय मतलब एरिया में आता है जहाँ से राजस्थान और पंजाब जुड़ा होता है, तो वहाँ से भी आपका भी कोई किसानों का मतलब यहाँ पहुँचने पर क्या रुझान मिल रहा है? आप किस तरह से जोड़ रहे हैं उनको? बिल्कुल, अब हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ है। किसानों की व्यवस्था करने के लिए, किसानों के हर तरीके से दिल्ली जाने के लिए भी यहाँ का किसान तैयार है और आगामी 1-2 दिन में इसकी रूपरेखा बना के सारे किसान चौटाला के दिल्ली जाएंगे। खुद को देवीलाल का खून बताने वाले इन नेताओं को चौटाला गांव याद दिला रहा है कि
चौधरी देवीलाल ने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दी थी, जबकि दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला के पास तो छोटे छोटे मंत्री पद ही हैं। अब देखना ये है कि चौटाला गांव का ये फैसला रणजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला पर कितना असर डालता है। चौटाला गांव का ये फैसला क्या हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है? इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ब्यूरो रिपोर्ट, जबरदस्त हरियाणा।